టాప్ మోర్ యూఎస్ బేస్డ్ ఈ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు కూడా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. वेलकम टू सुमन टीवी। विद्यार्थी, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूं और मेरा नाम पद्मा मैडम है। मैं 22 साल से हिंदी की अध्यापिका हूं और हिंदी सभी छात्रों को पढ़ाती हूं। तो बच्चों, हमारे पास 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम आरंभ होने वाली है और हमारे पास समय बहुत कम है। मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 50 दिन बच गए हैं। तो जो विद्यार्थी टॉपर है, यानी हमारे पास में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, जो एक उच्चतम वर्ग के होते हैं और एक न्यूनतम वर्ग के होते हैं। लेकिन सभी बच्चों को जो है 10वीं कक्षा पास करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, अभी भी हमारे पास समय है। मैं आपको इसी संदर्भ में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहती हूँ जो न्यूनतम वर्ग के छात्र हैं वे भी टॉपर्स के साथ मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न कैसे होता है और किस जगह में आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आप भी टॉपर के साथ जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत आराम से और किस पार्ट पर आप ज्यादा ध्यान दोगे, जो हमारे परीक्षा के लिए मतलब कई सालों से ये पार्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप इस पर फोकस दोगे तो आप टॉपर के साथ मिल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में बताती हूँ कि हमारे बोर्ड के परीक्षा के पेपर कैसे होते हैं, आप किस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। सो बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे शैक्षिक मापदंड क्या है और इसके आधार पर हम कैसे पेपर प्रेजेंटेशंस करेंगे। तो शैक्षिक मापदंड हमारे प्रश्न पत्र में 3 तरह के होते हैं। पहला है अर्थग्रहता प्रतिक्रिया। अर्थग्रहता प्रतिक्रिया। और दूसरी होती है हमारी अभिव्यक्ति सृजनात्मक। अभिव्यक्ति सृजनात्मक। और अंत में आता है भाषा की बात। तो बच्चों, अर्थग्रहता प्रतिक्रिया जो है हमारे लिए 20 अंक के होते हैं और 40 अंक हमारे जो है अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के होते हैं और भाषा की बात भी आपको 20 अंक के होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ आपको हर प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, उसके उत्तर को याद कर रखना पड़ता है और उसे दिखाना पड़ता है। लेकिन हम अगर इन अर्थग्रहता प्रतिक्रिया में और भाषा की बात में अगर हम दोनों में अगर हम 20 में 20 और 20 में 20 अगर हम लाएं तो बच्चों हम कभी फेल नहीं होंगे। तो यहाँ अर्थग्रहता प्रतिक्रिया में टीचर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यस, हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार हमारे पास 4 उपवाचक के पाठ होते हैं। यस, ये सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो हमारा पहला पाठ जो उपवाचक है वो है शांति की राह में है, जिसमें 2 व्यक्तियों का, यहाँ पर देखिए पहला उपवाचक और दूसरा उपवाचक में 3 लोगों के बारे में ही परिचय दिया गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज होते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा कि हम सब एक जो है वो अंबेडकर जी के बारे में है। जब आप पाठ पढ़ोगे तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि पाठ में किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यदि हम उसे अपने दिमाग में थोड़ी सी रख लेंगे तो हमारे कहीं भी एक अंक खत्म नहीं होंगे और पूरे के पूरे अंक हमें मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ रोमन नंबर 1 जो रहता है इसमें आपको आ जो दिया जाता है, यहाँ पर आपको उपवाचक से पूछा जाता है एक गद्यांश। क्या पूछे जाते हैं बेटा? गद्यांश। तो एक गद्यांश जो है आपको जो दिया जाता है हमारे पाठ के अनुसार 4 है,
उनमें से कोई भी एक पाठ का गद्यांश आ जाता है। तो पहला और दूसरा कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप पाठ के साथ साथ उसमें जिन व्यक्ति के बारे में दिया गया है उनका नाम अगर आप याद रखोगे तो कभी भी गलतियां नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, आराम से आप वहां देखकर आंसर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं चल रही हूं। इसी में सेकेंड पार्ट आता है जो आप पठित रहते हैं बच्चे, आप पठित गद्यांश। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। यहाँ उपवाचक गद्यांश जो है ये पठित है, जो आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको समझाया, आपको बताया, वहां व्याकरण संबंधी बातें भी आपको बताए, तो आप यहाँ गलती नहीं कर पाते हो। लेकिन ये अपठित है जो आप परीक्षा में गए और आपके प्रश्न पत्र पर आपको तुरंत दिया गया, जिसके बारे में आप एक अक्षर भी ना पढ़े हैं ना उस वाक्य को आप पढ़े हैं, आपके सामने वो तुरंत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। ऐसी जगह में बच्चे आपको डरना नहीं है, आप एक बार से 2 बार उस गद्यांश को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप जब पहली बार पढ़े, जहां जहां आपको लग रही है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ी देर रुकिए और उसको सोचिए। तब आप देखिए कि आपको आराम से समझ में आएगा कि ये क्या है। यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 दिया जाता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 दिया जाता है, लेकिन यहाँ 10 नंबर में और यहाँ 5 नंबर में 2 ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ टॉपर अगर लिखे तो उनको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और कभी कभी टॉपर भी अगर गलती करे तो उनके भी 1 मार्क्स कट जाते हैं। तो ये एक कंफ्यूज इसलिए दिया जाता है कि बच्चे ने किस तरह से अपनी तैयारी की है। तो यहाँ पे जो दिया जाता है, यहाँ पे जो 5 नंबर में जो दिया जाता है, यहाँ आपको ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है आप पढ़े हो इसलिए आप लिख लोगे। लेकिन यहाँ 10 नंबर में जो दिया जाता है वहां आपको अनुच्छेद पढ़कर उसके हेडिंग लिखने के लिए दिया जाता है, यानी शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों शीर्षक कैसे निकालेंगे, मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ। आपके पूरे पैराग्राफ है ना, पूरे पैराग्राफ में आप याद रखिए, या तो फर्स्ट 2 लाइन में देखिए एक ही शब्द को बार बार या एक ही वाक्य को बार बार वो दोहराएगा, या नहीं तो अंतिम जो 2 लाइन है उसमें देखिए एक ही वाक्य या एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा है। बस वही हमारे लिए शीर्षक है, कहीं भी आपका 1 मार्क्स कट नहीं होगा। हो गया बच्चों। अब यहाँ पर और एक ई आती है जिसमें, तो यहाँ आपको 10 नंबर रहते हैं, यहाँ पर आपको 5 अंक रहते हैं बेटा, आराम से 10 और 5 15 मिल गए। अब यहाँ ई में जो आया, यहाँ आपको पद्यांश से संबंधित जो है आपके रहते हैं जो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको मैं पाठ बताती हूँ, आपके लिए बहुत जरूरी पाठ जो है जो पद्यांश से संबंधित है स्टूडेंट, वो है पाठ नंबर 1, 3 और 4। ये आप जितनी अच्छी हो सके उतना आप इसको पढ़िए, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। मैं बता रही हूं आपको कहीं भी 1 अंक भी कमी नहीं होगी। ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये आज से नहीं हर वर्ष इस 3 पार्ट से आपको ही पद्यांश जो है दिया जाता है और बच्चे उसमें अंक उठाते हैं। आप सोचते होंगे कि टीचर 7 नंबर और 10 नंबर भी तो हमारे लिए पद्यांश है। बच्चों वो हमारे लिए पद्यांश नहीं है, वो हमारे लिए दोहे हैं। ये पद्यांश नहीं है, ये हमारे कवियों के द्वारा लिखा गया दोहा है। दोहा और कविता में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए आप इन 3 को ध्यान में रखकर करिए। ओके बच्चों, तो ये रहा अर्थग्रहता प्रतिक्रिया से संबंधित 20 अंक आप कैसे लेंगे। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, आपको जो दिया गया वो करिए। अब हम चले भाषा की बात में। तो ऑब्जेक्टिव है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रामर कैसे करना वो मैं बताऊंगी।
यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 ये जो क्वेश्चन है आपके गद्यांश दिए जाएंगे छात्रों। और एक गद्यांश में भी आपको मैं बता दे रही हूं, पार्ट नंबर 2, 5, 8, 9 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको हमेशा आपको प्रश्न दिया जाता है। इसके लेखक परिचय यानी यहाँ 16 और 17 में 16 में आपको कवि परिचय देगा जो हमने आपको यहाँ पर बताया, और 17 में जो है जो हमने आपको यहाँ पर दिया, इनमें से ही आपको कवि परिचय और लेखक परिचय दिया जाएगा। सो यहाँ पर 16 और 17 जो है इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। इसको किस तरह से करेंगे मैडम, इतने बड़े बड़े आंसर है, कैसे करना है? नहीं बच्चों, वैसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले टिप से है उनका जन्म, उनका स्थान, उनकी रचना, उनकी विशेषता, नेक्स्ट उनको अगर कोई पुरस्कार मिला है बच्चों तो पुरस्कार, और कुछ कुछ कवि लेखक की मृत्यु अगर हुई है तो उनकी मृत्यु। इस तरह से आप अगर शॉर्ट फॉर्म में जन्म, अब जैसे सुमित्रानंद पंत जी है जिनका जन्म अल्मोड़ा के कसौनी गांव में हुआ था, खत्म। कब हुआ था? कब हुआ था उनका जन्म? 1880 में हुआ था। नेक्स्ट उनकी रचना क्या थी? वीणा और पल्लव थी। विशेषता क्या थी? प्रकृति के बेजोड़ कवि थे। उनको पुरस्कार क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। अब उनकी मृत्यु कब हुई? 1887 में हुई। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में हम जो पढ़ रहे हैं, इसी को आप सेंटेंस बना लीजिए परीक्षा में, तो आपको आराम से 4 अंक मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के लिए हमें 8 अंक बड़े प्यार से मिलेंगे। अब आए 18 और 19। स्टूडेंट 18 और 19 में आपको भी सेम वैसी पद्यांश के एक क्वेश्चन और गद्यांश के एक क्वेश्चन आपको देंगे ही देंगे। इसके लिए भी सेम यही लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अभिव्यक्ति सृजनात्मक में 2 भाग होते हैं बच्चों, एक होता है आ और एक होता है आ। हमने अभी आपको इसके बारे में चर्चा किया। यहां पर आपको पद्यांश से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पद्यांश के कैसे प्रश्न रहेंगे? पद्यांश के जो 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे उनमें दोनों में आपको चॉइस रहेगा, चाहे आप ए लिखिए चाहे ये लिखिए। यानी ये हमारा 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। यानी 20 में यानी 20 में आपको 2 क्वेश्चन जो हमने दिया है, दोनों में से कोई एक ही लेना है, और ये दोनों जो है पद्यांश से ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पद्यांश यहाँ गद्यांश नहीं है। तो आपके पास में 3 पार्ट है बच्चों। इन 3 पार्ट में से अगर आप तीनों के सारांश अगर आप याद रखें तो आप आराम से यहाँ लिख सकते हो। कोई ना कोई एक आंसर तो आएगी आपको। 3 में अगर एक आया तो आप लिख सकते हो। तो ये 3 पार्ट के जो सारांश है उसको आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। अब हम चले यहाँ पर आपको गद्यांश। बच्चों गद्यांश में याद रखिए, यहाँ हमने जो 2, 5, 8, 9 दिया है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं ईदगाह लेसन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप सारांश ही पढ़िए। उसी तरह लोकगीत है, लोकगीत का भी आप सारांश ही पढ़िए। यहाँ पर स्वराज की नींव है बच्चों, जिसमें लक्ष्मीबाई के बारे में दिया है, तो उनकी देशभक्ति के बारे में आप पढ़िए। उसी तरह दक्षिणी गंगा गोदावरी है, यहाँ पर काका कालेकर का जीवन यात्रा के बारे में पढ़िए। आप अगर इस तरह से ये सारांश अगर आप पढ़ लोगे तो आपको मैं बता रही हूं कि यहाँ पर भी आपके अंक नहीं कटेंगे। तो इन पूरी पहलू में आपको मैं केवल पाठ्य पुस्तक से बताई, अगली कक्षा में भाषा की बात मैं बताऊंगी। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो कहीं भी आपके अंक नहीं कटेंगे। एक विषय मैं आपको बता रही हूँ बच्चों,
कि कभी भी याद रखिए, हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। तो जब भी आप हिंदी पढ़ोगे तो जोर से पढ़ना, क्योंकि हमारी मुख की जो है, हमारे जीवा जो है, जिस तरह से चलती है उस तरह से ही हम अक्षर का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। यदि हम मन में पढ़ेंगे तो टा के जगह हम ता लिखेंगे। यस, मैंने कहा टा, यानी मेरी जो जीभ है वो नीचे की ओर गई है। ता यानी मेरी दांत जो है वो जीभ में लग रही है। तो इस तरह से ता और टा में बहुत अंतर है स्टूडेंट। तो जब भी आप पढ़ोगे तो जोर से पढ़िए, तो मुख से जो आपकी आवाज निकलती है और मुख की इंद्रियों में जहां आपको जो अक्षर लग रहा है वो अगर लगे तो आपकी कभी भी वर्तनी अशुद्धि बिल्कुल नहीं होगी। तो बच्चों, आगे की कक्षा में हम भाषा यानी किस तरह से इस 20 अंक के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं और हम इस 40 अंक को अपने मुट्ठी में लेकर चल सकते हैं। अगर इस तरह से अगर कोशिश किए तो बोलते हैं ना, लहरों से टकरा कर देखो तो समुद्र की लहरों से आगे हम जा सकते हैं। तो उसी तरह आप इस तरह से कोशिश करेंगे तो मैं आपसे कहती हूँ कि सभी बच्चे जो है 95% रिजल्ट लेकर आप बाहर जा सकेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आज का यहाँ पर कार्य समाप्त कर रही हूँ बच्चों। अगली कक्षा में हम भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे, मैंने जो आपको टिप्स दिया उस पर थोड़ी सी ध्यान दीजिए, और ये जो 50 दिन बचे हुए हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।